हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ वीक 18 ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। सो वीक 18 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड वीक 18 इज द फर्स्ट वीक ऑफ 5th मंथ विच इज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसके बारे में फुल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वो है कि मैं अभी अपने प्रेगनेंसी सीरीज की जो व्लॉग्स है वो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स जो है वो नहीं देखे हैं देन प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से। वहां पे आप 1 by 1 मेरे सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो आप देख सकते हो, प्लस मेरे पिछले वीडियोस भी आप वहां से जाके एंजॉय कर सकते हो। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके भी मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स के जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती रहती हूँ वो सारे व्लॉग्स आप एंजॉय कर सकते हो विद द लिंक। प्लस आप स्माइल विद शताब्दी से भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए बिना लेट के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आपने 4th मंथ कंप्लीट कर लिया है एंड यू हैव एंटर्ड टू द 5th मंथ। स्टार्टिंग फेज ऑफ 5th मंथ है तो लगभग आधा जर्नी आपने कंप्लीट कर ही लिया है प्रेगनेंसी का। एंड नाउ हैप्पीली और जो भी वीक्स आने वाले हैं वो सारे वीक्स की प्रिपरेशन आप लेना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। एंड नाउ बाय दिस टाइम योर बेबीज साइज is like a bell paper and बेबी की जो लेंथ है वो है 5.59 इंचेस। इस वीक से बेबी की जो ग्रोथ है या फिर डेवलपमेंट है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। वेरी फास्ट बेबी की ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो इस टाइम पे आपको आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। न्यूट्रिशन से भरपूर मात्रा में खाना जो है वो आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। वाटर इनटेक लीजिए। सप्लीमेंट्स जो भी डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड किया है वो इनटेक कीजिए टाइमली, ताकि आप एवरी बीट ऑफ थिंग्स जो भी बेबी को अभी चाहिए होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें आप अपने ओर से बेबी के लिए प्रोवाइड कर पाए। फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स आप बेबी की जो मूवमेंट है ना वो आप फील कर पाओगे, विच इज ए प्रीशियस एक्सपीरियंस आप कह सकते हो मदरहुड जर्नी की। एक हल्की सी मूवमेंट आप फील करोगे बेबी की, जो कि बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपकी थ्रू आउट द जर्नी। अभी तक आपने कुछ फील नहीं किया होगा, अभी से जब आप एक बेबी की मूवमेंट आप अपने अंदर फील करोगे ना यू विल फील सो रिलैक्स्ड। एक अलग ही एहसास आपके अंदर काम करने वाली है इस टाइम से। सो यस, दिस इज ए वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस मंथ से आपका जो बेबी बम्प है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। कहते हैं कि 5th मंथ से या फिर मिड ऑफ द 5th मंथ से बेबी बम्प को आप छुपा नहीं पाते हो लोगों से। सो यस, दिस इज ट्रू इन माई केस। मेरे केस में भी जब मैंने 5th मंथ में एंट्री ली थी तभी से मेरी जो बेबी बम्प है ना वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया था, लोगों के नज़र पे आ गया था। तो इस टाइम से आप बिल्कुल छुपा नहीं पाएंगे एंड दिस इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। एक न्यू मॉम के लिए बहुत प्यारा एक एक्सपीरियंस है, एक प्यारा एहसास है अपने बेबी बम्प को देखने का या फिर हाईलाइट होने का। गुड साइन ये है कि आपकी जो पहले ट्राइमेस्टर में जो भी सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे अभी वैनिश होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम से आपको नॉजिया, फिर मॉर्निंग सिकनेस, फिर डिजीनेस, टेस्ट चेंज, स्मेल आना, टायर्डनेस, ये सारी चीजें जो है वो आप फील कर पाओगे कि ये धीरे धीरे वैनिश हो गया है। हालांकि इस टाइम से आपको कुछ डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो नजर आ सकती है, जो कि है पेल्विक पेन। ये स्टार्ट हो सकता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ योर बेबी। आपकी बेली बम्प जो है वो स्ट्रेच हो रही है, यूट्रस आपका जो है वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपको पेल्विक पेन का एहसास हो सकता है इस टाइम पे। फिर लेग्स में क्रैम्प्स आना,
फिर गम्स, जो टूथ एक अगर है आपको वो अचानक से बढ़ जा सकती है, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप फील कर पाओगे इस टाइम पे। बैक पेन आप फील कर पाओगे एंड फिर लेग्स में क्रैम्प्स आ जाना, सूजन आना पैरों में, ये सारे सिम्टम्स जो है इस टाइम से आपको फील होगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम है फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस टाइम से ना आपको क्रेविंग हो सकती है फॉर द फूड, एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड की। बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आ सकती है आपको, लाइक सावर फूड के लिए या फिर स्पाइसी फूड के लिए, स्वीट फूड के लिए या फिर सॉल्टी फूड के लिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, एज योर बेबी इज ग्रोइंग रैपिडली, आपको आपके न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं गुड फूड डाइट। गुड फूड डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं होल लॉट्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम इनटेक, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, जूस एंड गुड फैट्स। ये सारी चीजें जो है वो आप अपने डाइट में शामिल करिए ही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज वेरी गुड, हेल्दी, और दालें अगर हो सके तो वो इंक्लूड कर दीजिए अपने डाइट में। सो यस, बहुत ही अच्छा डाइट एक लेने की कोशिश कीजिए फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज, जितना हो सके अपने बॉडी को रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं चाहिए तो खामखा खरे मत होइए। रेस्ट जितना आप अपने बॉडी को देंगे उतना ही एनर्जी जो है बॉडी आपको प्रोवाइड करेगी, बिकॉज दिस टाइम योर बॉडी नीड्स रेस्ट। सो यस, रेस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी मेडिसिन जो है, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रोवाइड की है या फिर सप्लीमेंट्स जो भी डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, डॉक्टर ने तो बता ही दिया है कि कौन से टाइम पे कौन सा मेडिसिन आपको लेनी है, तो वो सारे मेडिसिन टाइमली आप लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी। इन वीक 18 मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप ना हो जाए, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर कोई भी पोजीशन में है, लाइक आप लेटे हुए हैं या फिर आप बैठे हुए हैं, अचानक से खड़े मत हो जाइए या फिर अचानक से स्टैंड अप होने की कोशिश मत कीजिए। लाइक धीरे धीरे होइए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड देन यू टेक योर अदर पोजीशन। आप अपने आप को अचानक से पुश मत कीजिए, जस्ट धीरे धीरे कीजिए ताकि आपकी ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो या दिस इज ऑल अबाउट 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन मंथ है। एंजॉय कीजिए इस मंथ को, इस फेज को, क्योंकि ये दोबारा लौट के नहीं आता है। सो एंजॉय एवरी बीट ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी विद अ स्माइल फेस। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो मेरे ब्लॉग को, और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, देन प्लीज लाइक करके जाइएगा एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारी लेडीज को हेल्पफुल हो सके। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को विद द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ आपके पास ही फर्स्ट नोटिफिकेशन चली जाए। सो यस, मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।